मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। वह खाना खाने के लिए तड़प रहा है। वह अपने गांव जाने के लिए तड़प रहा है। रानी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। Welcome back guys, my YouTube channel Unique English Academy. Today I will teach you about how to make this sentence. Let's start the video. लॉन्गिंग फॉर मीन्स होता है तड़प रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। कोई भी पर्सन है जो काफ़ी लंबे समय से उससे बात नहीं हुई है, तो ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द उससे बात हो जाए। तो इसको देखो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह खाना खाने के लिए तड़प रही है। जब किसी को बहुत तेज़ी से भूख लगती है तो वह उसको एक तड़प सी महसूस होती है कि जल्दी से जल्द मुझे खाना मिल जाए। तो वह खाना खाने के लिए तड़प रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर ईटिंग द फूड। वह खाना खाने के लिए तड़प रही है। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर ईटिंग द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह गांव जाने के लिए तड़प रहा है। कोई भी पर्सन है, वह अपने गांव से काफ़ी अरसे से दूर है। अब वह उसको अपने गांव की याद आती है तो वह तड़पता है। ये हर पर्सन के साथ ऐसा होता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। वह गांव जाने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। वह गांव जाने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजू पढ़ाई करने के लिए तड़प रहा है। अब राजू की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने घर को भी चला सके और अपनी पढ़ाई भी कर सके, तो वह पढ़ाई करने के लिए तड़प रहा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, राजू इज़ लॉन्गिंग फॉर स्टडी। राजू पढ़ाई करने के लिए तड़प रहा है। राजू इज़ लॉन्गिंग फॉर स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। जब किसी पर्सन से फ़ोन पर बात होती हो और वो काफ़ी अरसे से ना मिले हों, तब आप उससे कहते हैं मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग टू यू। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं। बहुत अरसे से बच्चे जो हैं स्कूल नहीं गए। अभी वैसे भी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो जब बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं। द चिल्ड्रन आर लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं। द चिल्ड्रन आर लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह उसे पीटने के लिए तड़प रहा है। किसी की लड़ाई हो गई है और वह उसे उस समय नहीं मार पाया, बाद में मारने के लिए तड़प रहा है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर बीटिंग हिम। वह उसे पीटने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर बीटिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रानी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। रानी अपनी माँ से काफ़ी वक्त से दूर रहती है और जब भी रानी को अपनी माँ की याद आती है तो वह तड़प जाती है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। रानी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। रानी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर मदर। रानी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। रानी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मोबाइल ख़रीदने के लिए तड़प रहा है। मान लो एक लड़का है जिसके सर्कल में सब लड़कों के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो जब वह दूसरे लड़कों को देखता है मोबाइल के साथ, तो वह एकदम तड़प जाता है कि इन सब के पास मोबाइल फ़ोन है और मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। वह मोबाइल ख़रीदने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर बाइंग अ फ़ोन। वह मोबाइल ख़रीदने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर बाइंग अ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हो। कोई भी पर्सन है, बहुत दिनों से जिससे बात नहीं हुई है और एक तड़प सी महसूस हो जाती है कि काश उसे उसकी आवाज़ ही सुनने को मिल जाए, देखने को ना मिले तो उसकी आवाज़ ही सुनने को मिल जाए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तुम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हो।
You are longing for listening her voice. You are longing for listening her voice. Thank you for watching my video and subscribe my YouTube channel Unique English Academy.